देखते हैं हम लोग आज का अगला टॉपिक वैद्युत बल। वैद्युत बल किसे कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर जो बल काम करता है वह वैद्युत बल कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर यह कोई आवेश है तो इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बनेगा, यह एक अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा। इसमें किसी भी बिंदु पर अगर कोई हम अन्य आवेश ले जाकर के रख दें तो इसके द्वारा इस पर जो बल काम करता है, इसी बल का नाम हम लोग देते हैं वैद्युत बल। तो ये वैद्युत बल हो गया। और उसके बाद से वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र होती हैं जो एकांक धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं, अगर यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक वक्र होती हैं जो एकांक धन आवेश के चलने की दिशा को निरूपित करती हैं। यानी कि अगर यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है तो इसका चारों तरफ क्षेत्र होगा, तो यहाँ से बहुत सारी यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, ऐसे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजरती हैं। तो इनको हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं जो काल्पनिक होती हैं, अनुभव कर सकते हैं हम इसका। तो ये वैद्युत बल रेखाएं हो गई। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र होती हैं जो एकांक धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। उसके बाद से वैद्युत बल रेखाओं के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। वैद्युत बल रेखाएं एग्जाम में पूछता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे की क्या होती है? समानांतर होती हैं, कभी नहीं काटेगी। अगला है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत की तरफ चलती हैं। अगर यहाँ पर हम धन आवेश ले लें तो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी और निकल करके और ये अनंत की तरफ ऐसे जाएंगे। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके अनंत पर जाती हैं। उसके बाद दूसरा है कि ऋण आवेश के कारण अनंत से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर मिलती है। अगर यहाँ पर ऋण क्यू है तो सारी की सारी जो किरणें होंगी, वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी, वे सारी यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि ऐसे कुछ ये। उसके बाद से वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अगर यहाँ पर हम प्लस क्यू ले लें और यहाँ पर माइनस क्यू ले लें तो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से प्लस से निकल करके, इस प्लस से निकल करके माइनस के तरफ जा करके समाप्त होती हैं। इन वैद्युत बल रेखाओं में यह भी गुण पाया जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, तभी इस तरीके का कुछ ये क्रिएट करती हैं। तो पहले इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव क्या। तो को हम लोग देख लें। अगला है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसी युक्ति को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ये क्या है? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव अगर हम मान लें कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना है, यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर कोई माइनस क्यू आवेश है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है कुल 12 है, और इसका मध्य बिंदु अगर हम मान लें कि यह O है, इसका नाम A दे दें और यह B दे दें, तो ये दूरी L हो जाएगी और यह भी L हो जाएगी। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं?
तो वैद्युत द्विध्रुव, ये जैसे हम लोग देखें यहाँ पर कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो बराबर, देखिए क्यू क्यू, लेकिन इनका परिमाण अलग अलग है, प्लस है तो ये माइनस है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, 2L बहुत कम दूरी है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसी निकाय को, युक्ति को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इस द्विध्रुवों के किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, और इसे हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल p चूंकि यह एक सदिश राशि है तो इसको हम लोग वेक्टर लगा देते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, किसी एक आवेश, चाहे यह कोई एक आवेश q और इनके बीच की कुल दूरी कितनी है 2L, तो इसी को लिख सकते हैं p बराबर प्लस 2QL। ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, या अगर माइनस वाले को लेंगे तो माइनस 2QL, ये भी हो सकता है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इतना होता है। इसका मात्रक हम लोग देख लें कि मात्रक क्या होता है, तो Q का मात्रक होता है कूलाम और इसका होता है मीटर, यानी कूलाम इंटू मीटर। बीमा निकालेंगे तो बीमा इसका कितना हो जाएगा, तो कूलाम के लिए बीमा निकालेंगे तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, और ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं बल्कि LT/L 2QL, Q का ये देख लीजिए इतना होगा। और उसके बाद से हम लोग इसमें देखेंगे कि ये तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हो गया, इसको हम लोगों को समझ लेना है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर, बल्कि वेक्टर P बराबर सदिश होता है, तो वेक्टर P बराबर 2QL होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यह तीन स्थितियों में है, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और किसी भी बिंदु पर। तो आज तक इतना ही, और नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिए। धन्यवाद।